सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। सीएम हाउस छोड़ अब नए ठिकाने पर पहुंचे मामा। लिंक रोड नंबर 1 में होगा नया आवास। मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के पहले की मंदिर नमन पूजा, गौशाला के किए दर्शन। अब 74 क्षेत्र में होगा शिवराज का बसेरा। छोटे गांव के बेटे का बड़ा कमाल। पीएससी परीक्षा में चुना गया किसान का बेटा। सीहोर जिले के रहने वाले आशुतोष का डीएसपी में हुआ चयन। 25 साल के सक्सेस बॉय को मिल रही बधाई। करोड़ों का पैकेज ठुकराकर गांव लौटा किसान का बेटा। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी को कहा ना। चुनौतियों से पार कर अमोल ने खड़ी की एग्रो कंपनी। अब हजारों युवाओं को दे रहे रोजगार। एमपी लोक सेवा आयोग का परिणाम हुआ घोषित। 5 साल बाद आई चयन सूची। 571 पदों के लिए हुआ था एग्जाम। सिलेक्शन में भरे गए 472 पद। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। और अब खबरें विस्तार से। लंबे समय तक सीएम हाउस में बसर करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को नए आशियाने की तरफ बढ़ गए हैं। उनका नया पता अब लिंक रोड नंबर 1 स्थित B8 होगा। उनके पद से हटने के बाद से ही शिफ्टिंग को लेकर कयासबाजी जारी थी, लेकिन मंगलवार को नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सीएम हाउस पहुंचने के बाद अचानक शिफ्टिंग प्रक्रिया आनन फानन में शुरू कर दी गई। शिवराज बुधवार को सपरिवार नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने परिवार सहित सीएम हाउस स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और गौशाला में गौ माता के दर्शन किए। इस अवसर पर सीएम हाउस में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विदाई भी दी। उनके सामान की रवानगी का दौर उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद ही शुरू हो गया था। इस बीच नए बंगले B8 में कुछ नवीनीकरण और सुधार कार्य जारी था। बताया जा रहा है कि 2 बंगलों को जोड़कर बनाया गया ये बंगला भी आलीशान और सर्व सुविधा युक्त है। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ नियमानुसार सुरक्षा व्यवस्थाएं नए बंगले पर भी बरकरार रहने वाली हैं। शिवराज लिंक रोड नंबर 1 स्थित 74 बंगला इलाके में स्थित B8 में शिफ्ट होने से पहले तैयारियां की जा रही थी। 2005 में सांसद रहते हुए ये बंगला अलॉट 2018 में मिली। हार के बाद भी शिवराज सिंह चौहान लगभग 15 महीने तक इसी बंगले में रहे थे। उस समय B8 बंगला छोटा था क्योंकि B7 बंगला बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान को अलॉट था। शिवराज को 74 बंगला इलाके में B8 बंगला पहली बार तब अलॉट किया गया था जब वे 2005 में सांसद थे। 2 बंगलों को मिलाकर शिवराज के लिए एक बड़ा बंगला तैयार किया गया है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के अवसर पर भोपाल की ईदगाह हिल्स स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और सेवा भी दी। इस अवसर पर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह एवं उनके चारों साहिबजादों के अद्भुत शौर्य और अतुलनीय बलिदान को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने का सराहनीय निर्णय लिया है, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। कदम बढ़ाया जिसके कारण से वो जाने जाते थे, जो गौरवशाली परंपरा थी
इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा जीवन और पूरा हमारा ये गुरु देव जी से लगा करके दसम गुरु तक का और बाद के लिए भी उन्हें रास्ता दिखाया है, जिसके कारण से दुनिया में भारत की पहचान सदैव सदैव रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों साहिबजादों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका ये बलिदान हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उनकी इस शहादत से हमारी संस्कृति और देश की पहचान पूरी दुनिया में है। उन्होंने गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों साहिबजादों के शौर्य और बलिदान पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा में मौजूद बच्चों से मिले और गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों साहिबजादों की शहादत की गाथा पर आधारित पुस्तकें वितरित की। उस शहादत के बाद भी झुके नहीं। आक्रांताओं ने जो करना था, जिनके पास जैसी बुद्धि है वैसा उनने किया, लेकिन इतने बड़े कष्ट के बावजूद भी उनने धर्म का महान पढ़ा। गुरु गोविंद सिंह जी का ये पाठ हमारे लिए सदैव भारतीय संस्कृति के लिए एक अविस्मरणीय पाठ रहेगा। मैं आज के अवसर पर गुरुद्वारा में आके मत्था टेक करके अपनी इस गौरवशाली परंपरा को नमन करने आया हूँ। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से मैं शहादत को स्मरण करता हूँ। चारों बच्चों को नमन करता हूँ जिन्होंने जीते जी कभी जो धर्म परिवर्तन का तमाम प्रकार के दबाव उन पे आए, उनने अपना जीवन छोटे छोटे बच्चों ने बलिदान कर दिया, लेकिन हमको प्रेरणा दी कि ये हमको डिगा नहीं सकते। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह के सामने कांग्रेस नेताओं का गुस्सा जमकर फूटा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस को नहीं हराया, बल्कि यह हार कांग्रेस नेताओं ने खुद असहयोग करके जुटाई है। प्रभारी के सामने ये प्रस्ताव भी रखा गया कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने का एक ही तरीका है कि प्रत्याशियों के नाम जल्दी ऐलान कर दिए जाए, ताकि वे अपनी तैयारी के लिए समय दे सके। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह भोपाल पहुंचे। उनकी मौजूदगी में पीसीसी में हुई बैठक के दौरान बड़े नेताओं के सामने जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि संगठन में नियुक्ति हो जाती है, इस बारे में प्रभारी को पता नहीं होता है। उन्होंने शिकायत की कि कई जिलों में कुछ लोगों ने तानाशाही रवैया अपना रखा है। उन लोगों को लगता है कि पार्टी उनके हिसाब से चलती है। प्रभारी से कहा गया कि सबकी बात को तवज्जो दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम भाजपा से नहीं, कांग्रेस के कारण चुनाव हारे हैं। जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने डबल ताकत से प्रत्याशी को चुनाव हराया है। ऐसे कांग्रेसियों को चिन्हित करना चाहिए। बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव के टिकट जल्द घोषित करें और बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अवकाश के दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं विशिष्ट जन भी बाबा महाकालेश्वर के दर्शन को पहुंच रहे हैं। मंगलवार को फिल्म अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा संध्या आरती में शामिल हुई। वहीं हाल ही में राज्य मंत्री नियुक्त हुए दिलीप अहिरवार ने भी बाबा महाकाल के आशीर्वाद लिया। महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष के अंतिम दिनों में देश भर के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं मंत्री, नेता और अभिनेता भी दर्शन के लिए महाकाल के दरबार आ रहे हैं। मंगलवार को फिल्म अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा ने संध्या के समय महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का पूजन किया। सानिया संध्या आरती में भी शामिल हुई और नदी हॉल में बैठकर सानिया ने भगवान का ध्यान लगाया। वहीं भगवान महाकाल के दर्शन कर सानिया भाव विभोर हो गयी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियंक की रिपोर्ट। नए वर्ष व छुट्टियों के कारण धर्म नगरी उज्जैन के देव स्थलों पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ गई है। ऐसे में शहर के चारों ओर जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं बाहर से आने वाले वाहनों के कारण शहर वासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा पार्किंग के लिए अब एक नया ऐप जारी किया गया है। क्या है वो खास ऐप, आइए जानते हैं। महाकाल नगरी में निजी वाहनों से आ रहे लोगों को हाईटेक फीलिंग होने लगी है। स्मार्ट सिटी ने शहर की 3 मुख्य पार्किंग पर ऐप के माध्यम से वाहन पार्किंग सिस्टम लागू किया है। जल्द ही अन्य पार्किंग को भी इससे जोड़ा जा रहा है। देश भर से महाकाल दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत यह व्यवस्था पिछले 1 माह से लागू की जा चुकी है। उज्जैन पार्क स्मार्ट नाम के इस ऐप में शहर की 4 पार्किंग को जोड़ा गया है। इसके लिए देश विदेश का कोई भी व्यक्ति गूगल प्ले स्टोर से उज्जैन पार्क स्मार्ट ऐप डाउनलोड कर अपने वाहन को पार्क कर सकता है। उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और ऐसे में पार्किंग की व्यवस्था करना और ट्रैफिक को मैनेज करना एक चुनौती था। इस हेतु हमने 4 पार्किंग महाकाल मंदिर के चारों तरफ डेवलप की हैं और उसका उद्देश्य भी यही था कि जो आने वाले वाहन हैं उनको जो हमारे जो चारों प्रवेश द्वार हैं उनसे प्रवेश भी मिल सके और जो पार्किंग है वो डिसेंट्रलाइज भी रहे।
तो हमारी छोटा रुद्र सागर में पार्किंग है, इसके अलावा त्रिवेणी पे पार्किंग है, बेगम बाग में पार्किंग है और मेघदूत पार्किंग है। और अगर बाहर से आने वाला श्रद्धालु है और उसको ये लगता है कि उसको किस पार्किंग में जगह उपलब्ध है, तो एक तो ये सूचना मिल पाए और वो वहीं से ऑनलाइन स्लॉट बुक कर ले, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर ना भटकना पड़े और रोड पर जो एक प्रेशर है गाड़ियों का वो भी कम हो। खास बात यह है कि कोई भी बाहर से आने वाला श्रद्धालु इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग कर सकता है और पेमेंट भी ऑनलाइन ही दे सकता है। गूगल प्ले से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। एमपी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यादव व लश्करी परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक दूसरे युवक को लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद पड़ोसन को घूरने की बात पर हुआ, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। प्रेमलता यादव ने पुलिस को बताया कि नितेश लश्करी घर के सामने घूर रहा था और आपत्ति जताने पर उसने अपशब्द कहे। भतीजे विनोद यादव ने उसे मना किया तो अपने घर से भाई सागर, गणेश व बहन काजल के साथ छत पर चढ़कर ईंट पत्थर फेंके, जिससे भाई अजय यादव भतीजे विनोद को चोट आई। विवाद होने पर लठ पाइप चलने से दोनों पक्ष से 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने दोनों तरफ से 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सरेआम मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये सर 12 साढ़े 12 बजे की घटना है। निकास चौराहा धोबी गली में यादव परिवार हमारे पे जानलेवा हमला किया है और इस यादव परिवार जो हमला करता है और ये घूराघारी करता है, ये सारे एकजुट मिला के करते हैं। इनके पास पैसा है, पैसे से हमारे को दबा नहीं करते। हमारी जमीन धोबी गली में धर्मशाला है हमारी, मेरे दादा की थी। वो दादा ने हमारी समाज की धर्मशाला दान दे दी समाज को, तो वो इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो वो कब्जे की लड़ाई 2 अक्टूबर को हुई थी, 2-3 साल पहले गांधी जयंती पे। जब से वो लड़ाई अभी तक चलती आ रही और यहाँ से ये 12-15 जने आए थे। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। नहीं रही, आपस में छोटी मोटी बातों को लेके पहले भी बहसबाजी हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से अजय, विनोद और भरत, इसके अलावा सागर और नीतीश ये घायल हैं। थाना कोतवाली पर दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर ली जा रही है और एफआईआर के बाद में इनको जो भी पीड़ित हैं उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा अन्य विवेचना के लिए अपने आयुष नियुक्त कर दिए गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियंक की रिपोर्ट। पारंपरिक लाठी स्पर्धा में एक बार फिर उज्जैन के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा कायम रखते हुए सबसे ज्यादा पदक जीतकर मध्य प्रदेश की टीम को चैंपियन बनाया। वहीं इस स्पर्धा में उज्जैन को 49 गोल्ड, 22 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। जब टीम के सदस्य उज्जैन पहुंचे तो जमकर स्वागत हुआ। स्पर्धा संपन्न होने के बाद मंगलवार को टीम के सदस्य उज्जैन लौटे तो खिलाड़ियों का फेडरेशन की ओर से जमकर स्वागत हुआ। खिलाड़ियों कोच रजनी नरवरिया ने बताया कि पारंपरिक लाठी स्पर्धा का आयोजन हरिद्वार में किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम में उज्जैन के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। स्पर्धा के दौरान उज्जैन के खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल बटोरे। स्पर्धा में 12 राज्यों के खिलाड़ियों ने भागीदारी की थी। स्पर्धा में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने दबदबा बनाए रखा और चैंपियनशिप जीत ली। इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अब साउथ इंडिया खेलने के लिए बांग्लादेश जाएंगे। यह स्पर्धा जनवरी या फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। टीम के खिलाड़ियों के मंगलवार को उज्जैन पहुंचने पर फेडरेशन के सदस्यों के साथ ही खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों ने स्वागत कर अगवानी की। लाठी टूर्नामेंट का स्पोर्ट्स कप था 2023 का हरिद्वार में, जिसमें मध्य प्रदेश ने चैंपियनशिप जीती और हम 49 गोल्ड, 22 सिल्वर और 10 के करीब हम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। ये हमारी उपलब्धि रही है और इसमें करीब 12 राज्यों ने शिद्दत की है। इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों और गोल्ड मेडल की संख्या जो रही है वो मध्य प्रदेश की रही है। और ये जो बच्चे गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं बच्चे, ये साउथ एशियन खेलने बांग्लादेश जाएंगे फरवरी के लास्ट वीक में या जनवरी में। इन सभी खिलाड़ियों को मैं फेडरेशन की तरफ से बधाई देती हूँ और मेरे लिए भी बहुत खुशी का पल है, क्योंकि भारत की जो वुमेन्स चेयरमैन है उसका पद मुझे मिला है। इसके लिए भी मैं फेडरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियंक की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सिविल परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। एमपीपीएससी के रिजल्ट में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मार ली है। एमपीपीएससी की मेरिट लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। वहीं सीहोर जिले के एक किसान के बेटे ने परीक्षा में सफलता हासिल कर सभी को चौंका दिया है। सीहोर के टिटोरा गांव में जन्मे किसान परिवार के संजय त्यागी के बेटे आशुतोष त्यागी का डीएसपी के पद पर चयन होने की खबर मिलते ही उनके घर पर बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया। आशुतोष त्यागी ने महज 25 वर्ष की उम्र में ये सफलता हासिल की है। आशुतोष के पिता संजय त्यागी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उनके बेटे की शुरुआती पढ़ाई टिटोरा गांव में हुई। इसके बाद सिहोरा एक निजी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए इंदौर के कॉलेज में दाखिल लिया। उसके साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी लगातार करने लगे। वहीं डीएसपी के पद पर चयनित होने वाले आशुतोष ने कैसे परीक्षा की तैयारी की, इस बारे में उन्होंने खुलासा किया। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी जो लगभग 3-4 सालों की मेहनत थी, घर वालों के सपने थे, सब कुछ पूरा होते हुए देख के काफ़ी खुशी हो रही है। सभी लोग खुश हैं, घर वाले भी। मैं जब 6ठी-7वीं क्लास में था तो मेरे बाबूजी जो हैं, मुझे उन्होंने इसकी प्रेरणा दी थी कि अपने को एक बड़ा अफसर बनना है। तो तभी से ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि अपने को लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो वो सब चीज़ माइंड में होने की वजह से तैयारी अपने आप होती गई और आज ये सफलता हासिल हो गई। सर, मेरे घर वालों को दूंगा, मेरे दादाजी को, मेरे चाचा जी को, जिन्होंने मतलब मैं किसान परिवार से हूँ, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, सब चीज़ों के लिए कितनी जो मेहनत करते हैं, तो वो सब चीज़ें प्रेरणा देती हैं। डीएसपी बने आशुतोष त्यागी ने बताया कि उनके डीएसपी बनने का पूरा श्रेय परिवार को जाता है। उनके दादा, पिता और चाचा ने कड़ी मेहनत करने के लिए उन्हें लगातार प्रोत्साहित किया और उसी का फल है कि वो आज वह डीएसपी बन गए हैं। वहीं बेटे के डीएसपी बनने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और सभी लोग बेटे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से बसीमुद्दीन की रिपोर्ट। भाजपा के विधायक ने अपनी विधानसभा में खुलेआम बिक रहे अवैध शराब के कारोबार को लेकर भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुंकार भरी है। उन्होंने अपने सभा में कहा है कि अवैध शराब को लेकर अगर आंदोलन करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। मामला नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा विधानसभा का है, जहां से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल मुलायम ने अपनी विधानसभा में बिक रही अवैध शराब को लेकर चिंता व्यक्त की है। चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बिकने वाली अवैध शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, लेकिन विधानसभा में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी अवैध शराब का धंधा जोरों पर है और इसी को लेकर आज ग्राम डिंगसरा में भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा में बीजेपी के विधायक मुलायम ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अवैध शराब को लेकर अगर आंदोलन करना पड़े तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भैया गाँव और दारू बिक रही है, क्यों नौजवानों को बर्बाद करवाना? पकड़ो इसको, आप सारी बात का भी कहो। तो गाँव दारू नहीं मिलेगी, नहीं चलेगा विधानसभा में। चुनाव तो नहीं बैठा मेरा कि आप लोग आगे आओ, आंदोलन करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। नहीं चलेगा विधानसभा के आगे, बहुत हो गया, समझाता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नवागत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में लाउड स्पीकर और डीजे को लेकर नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं और इसी के चलते आज नरसिंहपुर के लाउड स्पीकर एवं लाइट साउंड संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम से जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोरोना के चलते पिछले 3 सालों से डीजे संचालकों का कारोबार बंद चल रहा है और अब जैसे ही साउंड और डीजे के कारोबार ने रफ्तार पकड़ी थी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसे नियम कानून लगा कर दिए जिससे उनका व्यापार नहीं चल पा रहा। उन्होंने कहा है कि युवाओं ने बैंकों से कर्ज लेकर साउंड और डीजे के कारोबार में कदम रखा था, लेकिन अब उनके सामने रोजी रोटी की समस्या बन रही है। इसीलिए उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि डीजे और लाउड स्पीकर साउंड सिस्टम के नियमों में बदलाव किया जाए, उससे उनका रोजगार चल सके। हमारे मुख्यमंत्री सीएम जी ने जो गाइडलाइन दी है साउंड पर प्रतिबंध लगाने के लिए, और हम लोगों की जो रोजी रोटी है, हम उसका रोजगार हम कैसे क्या करेंगे। इसमें क्या है, साउंड लाइट में लाखों परिवार पलते हैं, लाखों परिवार का रोजगार
शासन हमको रोजगार दे नहीं सकती, तो हम लोगों का रोजगार छीनने का कोई अधिकार नहीं है। मांगे हम लोगों की इस तरह थी कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जब उनका पदभार ग्रहण किया गया तो उनके द्वारा कुछ रूल्स निकाले गए हैं जो मुख्य हम लोगों को बिजनेस का टारगेट करते हुए बताया गया है कि आप 2 साउंड या उससे ज़्यादा डीजे नहीं बजा सकते। बगैर स्थिति में वैसे भी कुछ कोरोना काल से हम लोगों की स्थिति डगमगाई हुई थी और अभी आदेश से तो हम लोगों का पूरा मतलब पत्ता साफ ही हो चुका है। तो हम लोगों की आज यही मांग रही है कि फिर से मतलब हम लोगों को जो पहले से अनुमति दी गई है वो अनुमति प्रदान करें, वापस प्रदान करें, जिससे हम लोगों की रोजी रोटी चले और हमारी रोजी रोटी हमसे लगे कुछ हमारे कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, उनकी भी हमसे रोजी रोटी चलती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की चोटी पर स्थित किला परिसर में घने जंगल के बीच स्थित कबीर गुफा में मंगलवार को करीब मेले का आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन में देश विदेश से आए 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कबीर गुफा में 15वीं शताब्दी में संत कबीर ने तपस्या की थी और उसके बाद यहीं से कबीर धाम की ख्याति पूरे देश में फैली। इसी वजह से बांधवगढ़ स्थित कबीर गुफा को कबीर पथ की गंगोत्री कहा जाता है। यहाँ भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से कबीर के यूनाइज दर्शन और पूजा पाठ करने आते हैं। टाइगर रिजर्व के मुख्य प्रवेश द्वार से श्रद्धालु पैदल 13 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर कबीर गुफा पहुँचते हैं और वापस पैदल लौटते हैं। इस बीच उन्हें आधे रास्ते घने जंगल और ऊंची पहाड़ी को भी पार करना होता है। वर्ष 2001 से शुरू हुआ कबीर मेला का यह क्रम 23 साल से निरंतर जारी है। और अभी यहाँ हम लोग बांधवगढ़ का मेला आए थे देखने के लिए। काफ़ी भीड़ है, करीब 2 लाख से ऊपर ही भीड़ होगी यहाँ पे। और हम लोग अभी ऊपर गए थे कबीर चबूतरा में। यहाँ कबीर साहब जी ने धनी धर्मदास साहब जी को उपदेश दिया था और प्रथम बार वहाँ पे चौका आरती हुआ था। और वहाँ पे आमीन माता और धनी धर्मदास साहब जी का मंदिर है और पूरा एरिया बान टाइगर रिजर्व है, तो देखने लायक है। मैं तो 10 साल पहले आया था। यहाँ प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आने का मुख्य कारण ये है कि साहेब का दर्शन होता है, आते समय हो या जाते समय हो, और पहाड़ का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। और आज तो हम जंगली शेर भी देखे, वहाँ पे बैठा था, पानी पीने के लिए आया और पानी पी के बैठ गया। एक हिरण भी देखे और बहुत ही आनंद महसूस हुआ। पार्क में कबीर मेला बिना बाधा के संपन्न कराने के लिए कलेक्टर बुद्धेश वैद, संयुक्त संचालक BTR PK वर्मा, सहायक संचालक विवेक सिंह सहित राज्य वन और पुलिस विभाग की पूरी टीम मेले की शुरुआत से लेकर संपन्न होने तक तैनात रही। प्रतिवर्ष की भांति यहाँ मतलब इस वर्ष भी आज 26 दिसंबर को कबीर मेला लगा था, जिसमें कि कबीर पंथ के मानने वाले बहुत सारे लोग देश भर से अलग अलग जगहों से आए थे। जो हमारी सुबह में एंट्री हुई उसके हिसाब से करीब 6,500 दर्शनार्थी अंदर गए थे। और हमारे चीफ हेड वार्डन मध्य प्रदेश की ओर से 5 जिप्सी गुरुजी की और उनके लिए अनुमति मिली हुई थी। शेष बाकी जो व्यवस्थाएं करना थे हमने जिला प्रशासन के साथ में टाइमली में बैठक करके और यहाँ के जो कबीर पंथ के गुरुजी उनको बुला करके और मेले के संबंध में चर्चा करी थी। और उसी हिसाब से पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट का तीनों का सहयोग मिल करके करीब 350 कर्मचारी हमारे तीनों के मिला करके व्यवस्थाओं में थे, जिसमें दर्शनार्थियों की सुरक्षा से लेकर के और उनको कहीं अंदर जंगल में कोई भटके ना, कचरा वचरा न फैलाएं, उसके लिए भी डस्टबिन वगैरह ऐसी सारी व्यवस्थाएं करके हमने हमारे कर्मचारियों को लगाया था ड्यूटी पर। सभी वायरलेस से लेस थे और सबसे अच्छी बात ये रही कि शांतिपूर्ण मेला निपटा, सभी लोग वापस भी हो गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बांधवगढ़ से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम।
डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करीब 5 साल से अधर में लटकी राज्य सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम और चयन सूची मंगलवार देर रात जारी कर दी। एमपीपीएससी ने कुल 571 पदों के लिए राज्य सेवा 2019 परीक्षा आयोजित की थी, जबकि घोषित रिजल्ट और सिलेक्शन लिस्ट इन पदों के मुकाबले 87% पदों यानी 472 पदों के लिए की गई है। जैसा कि अनुमान था, एमपीपीएससी ने 87.13% के फॉर्मूले के तहत राज्य सेवा परीक्षा 2019 का रिजल्ट और सिलेक्शन लिस्ट 87% पदों के लिए जारी की है। घोषित रिजल्ट कुल 24 डिप्टी कलेक्टर, 19 डीएसपी, 17 कोषालय अधिकारी समेत वाणिज्यकर अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला पंजीयक जैसे पदों के लिए की है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 26 दिसंबर को राज्य सेवा परीक्षा 2019 का प्रावधिक चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें कुल 571 पद घोषित थे, जिसमें से 484 पद 87% के मुख्य भाग में थे। मुख्य भाग का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। 484 पदों में से 472 पदों पर हमने चयन कर दिया है। बाकी शेष पद दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के 12 पद रिक्त रहे हैं। इस प्रकार से 472 पदों की विभिन्न विभागों के लिए अनुशंसा नियुक्ति हेतु यथाशीघ्र कर दी जाएगी। गौरतलब है कि न्यायालय के आदेश पर इस चयन प्रक्रिया में 2 अलग अलग मुख्य परीक्षाएं ली गई हैं और उस आधार पर एक रिजल्ट जारी किया गया है। एमपीपीएससी पूर्व में 2 बार मुख्य परीक्षा का रिजल्ट बदल चुका है। इसके अलावा इंटरव्यू में चयनित उम्मीदवारों की सूची भी बदली गई है। इसी परीक्षा पर 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। फिलहाल रिजल्ट में बाकी बचे 13% पदों का रिजल्ट लिफाफे में बंद है। यह 13% के रिजल्ट ओबीसी आरक्षण 14 या 27% पर कोर्ट का फैसला आने के बाद जारी किए जाएंगे। यदि ओबीसी आरक्षण 27% करने पर मंजूरी मिलती है तो यह बाकी बचे हुए 13% पद ओबीसी कैटेगरी के अंतिम चयनित मेरिट होल्डर के पास जाएंगे, अन्यथा यह अनारक्षित कैटेगरी के खाते के उम्मीदवारों के पास चले जाएंगे। जो प्रावधिक भाग जो 13% का है, वो माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में जो है उसको जारी कर दिया जाएगा। और जीएडी का जो ऑर्डर था कि मुख्य भाग और प्रावधिक भाग में परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए, प्रावधिक भाग को होल्ड रखा जाए, तो वो वैसा ही किया गया। इसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी? इसके बाद मुख्य भाग में जो भी रिजल्ट घोषित हुआ है उसकी अनुशंसा जो है, उन अभ्यर्थियों की अनुशंसा जो विभिन्न विभागों में वो चयनित हुए हैं उसमें कर दी जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया शासन को करना है। नहीं, ये विभाग फिर उसकी पूरी स्क्रूटनी करता है, पुलिस वेरिफिकेशन करता है इन लोग। इसके साथ इनके फॉर्म जो हैं वो फॉर्म लगा करके डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनको भेज देंगे। फिलहाल 87% फॉर्मूले के आधार पर जो चयन सूची जारी की गई है उसमें शीर्ष 10 में से 7 लड़कियां हैं। प्रिया पाठक राज्य सेवा 2019 की टॉपर बनी है। उनके अलावा शिवांगी बघेल, पूजा सोनी, राहुल कुमार पटेल, निधि मिश्रा, हरनीत कौर कलसी, सौरभ मिश्रा, सलोनी अग्रवाल, रितिका पाटीदार, आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर भी मेरिट लिस्ट में है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। जिले के एक छोटे से गांव दापोरा के किसान के बेटे अमोल महाजन ने कमाल कर दिया। इस युवा ने देश के युवाओं के सामने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी की करोड़ों की नौकरी को ठुकराया। अमोल को 2.5 करोड़ सालाना पैकेज का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने अपने गांव में केले की फसल में अपना भविष्य देखा। उन्होंने कृषि आधारित एग्रो कंपनी पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें भी आई, लोगों के ताने भी सुनने को मिले, लेकिन अमोल अपने संकल्प पर डटे रहे। अमोल ने कठोर परिश्रम करके करोड़ों की एग्रो कंपनी खड़ी कर दी। उन्होंने न केवल अपना भविष्य संवारा बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी दिया।
अपनी कंपनी के माध्यम से अमूल ने बुरहानपुर के केले को विदेश में पहचान दिलाई। आज उनकी कंपनी के माध्यम से 1000 से अधिक किसानों को रोजगार मिला। उनके केले की फसल अरब देशों में निर्यात हो रही है। अमूल के केले का स्वाद अरब देशों में लोगों की जुबान पर चढ़ा और हर दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। इस कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से 500 और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। वह सरकार को लाखों रुपए की GST भी भुगतान कर रहे हैं। अमूल ने बताया कि वह किसान परिवार से है। मन में पहले से ही कुछ अलग करने की सोच थी। हमारे देश कृषि प्रधान है। आजकल के युवाओं का कृषि क्षेत्र में रुझान नहीं है, इसलिए मैं अपनी माटी में रहकर देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देश को पूरे विश्व में पहचान दिलाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये था भारत आने का कि मेरा कंसेप्ट है कि ज़िंदगी में कम से कम रिग्रेट होने चाहिए। और मेरा एक था कि मैं अगर पूरी ज़िंदगी जॉब ही करता रहूँगा और मैं जब 60-70 साल का हो जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैंने ये करना था, मैं नहीं कर पाया, या वो करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं 2 साल का ब्रेक लूँगा अपने जॉब से और अपने देश जाके जहाँ पे मुझे किसी तरीके का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा कि आपको पैसे कमाने हैं या आपकी सैलरी आनी चाहिए। और 2 साल में अपने आप को दूंगा और कुछ ना कुछ बिज़नेस खड़ा करके उसका विस्तार करूँगा। और अगर 2 साल में मैं नहीं कर पाया तो मैं वापस 3 साल जो कर रहा हूँ वो करने वापस चला जाऊँगा। हाँ, विदेश से आने के बाद मेरे सामने सवाल था कि मैं यहाँ पे आके करूँगा क्या। कोरोना काल था, सब कुछ बंद था, पोर्ट्स बंद थे। तो फिर मैंने जो पापा से सीखा था खेती, उसी को चालू किया। किराए की खेती लेकर जलगांव में खेती चालू की, वहाँ पे बनाना का प्लांटेशन किया। और उसमें मुझे समझा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में जो भी करना है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके ही करना है। तो मैंने संद्रिया एग्रो कंपनी रजिस्टर की 2021 में। और पिछले 2 साल का मेरा अगर काम देखोगे तो मैंने 700 से ज़्यादा कंटेनर एक्सपोर्ट किए हैं। और इस बुरहानपुर ज़िले के 500 से भी ज़्यादा किसान अभी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो अच्छा क्वालिटी का केला बना के मुझे सप्लाई कर रहे हैं और मैं उनसे डायरेक्टली उसको फॉरेन भेज रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेती को लाभ का धंधा बनाने, किसानों को आमदनी दोगुना करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम व योजनाएं संचालित कर रहे हैं। जब किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। उज्जैन रेंज डीआईजी संतोष कुमार मंदसौर में दौरे पर पहुंचे। उनके साथ रतलाम रेंज डीआईजी मनोज कुमार सिंह भी साथ रहे। आईजी संतोष कुमार ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर गंभीर अपराधों और अपराधियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आज वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक थी, जिसमें पिछले 1 वर्ष अपराधों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक में हुई विवेचना में पाया जिले में कई गंभीर अपराध पेंडिंग नहीं है। 2 हत्याओं के प्रकरण हैं, जिन्हें भी जल्द ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा। उज्जैन रेंज आईजी संतोष कुमार ने बताया कि जो अपराधी बैल पर आकर अपराध करते हैं, ऐसे करीब 50 अपराधियों को चिन्हित किया गया है। विभाग द्वारा 30 अपराधियों की बैल निरस्त करने के लिए न्यायालय से याचना की गई है। आज की डेट में यहाँ पे 50 से ज़्यादा ऐसे अपराधी चिन्हित किए गए हैं और 30 अपराधियों के बेल कैंसिलेशन के लिए जो पत्र वो एप्लीकेशन जो है वो न्यायालय में पुटअप कर दिया गया है। उस संबंध में मैंने डिटेल बात की कि किस न्यायालय में कैसे वो अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, वो पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसको कैसे फॉलोअप किया जाए, उसका क्या प्रारूप हो। हमारा यह प्रयास कि अगले 1 हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसे दुर्दान चिन्हित अपराधियों के जो बेल पे आने के बाद जिन्होंने अपराध किया है उनका हम बेल कैंसिल करवा दें। इसके साथ साथ और भी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे चिन्हित अपराधों में, जो अभी ट्रायल चल रहे हैं, जो कन्विक्शन होने, इन विषयों पर भी हम लोगों ने डिटेल से बात की। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। जबलपुर में बीती रात ओमती इलाके में पोस्टर लगाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने आ गए। पुलिस को जैसे ही इस बारे में सूचना मिली तो पूरा महकमा सख्ते में आ गया। वहीं आनन फानन में पुलिस बल को मौके पर लगाया गया। बताया जाता है कि ओमती क्षेत्र पूर्व विधानसभा में आता है। इस विधानसभा में कांग्रेस के इकलौते विधायक लखन घनघोरिया हैं, जो कि भाजपा के अंचल सोनकर को हराकर जीते हैं। बीती रात कांग्रेस के विधायक ने इलाके में पोस्टर लगा रखे थे। इसी बीच भाजपा के अंचलन सोनकर के समर्थकों ने भी भाजपा के पोस्टर लगाने लगे। इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांतिपूर्वक संभाल लिया। ये विषय आया था आमने सामने पोस्टर को लेकर के, तो उसमें हम लोगों ने क्लियर करा दिया और समझाई देकर के सभी को रवाना कर दिया। ये कहाँ का मामला है? ओमती क्षेत्र में है, ओमती के आसपास। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर का
बेलगाम यातायात से शहर का हर नागरिक परेशान है। शहर में तेज वाहन चलाने वालों को पुलिस का जरा भी डर नहीं रहता है। जबलपुर के रामपुर के पास आदर्श नगर ग्वारी घाट में एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर रेलिंग में जा घुसी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि कार किसी अधिकारी की है। कार के ऊपर हूटर भी लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कार तेज गति से चल रही थी और अचानक वो रेलिंग में घुस गई। अगर जरा भी चूक होती तो बड़ा हादसा होने में देर नहीं होती। इस घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कार किसी बड़े अधिकारी के पास किराए पर लगी हुई थी। यही वजह थी कि पुलिस का कोई भी अधिकारी इस बारे में कहने से बच रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अवैध शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग ने कार्यवाही की। जबलपुर की आबकारी टीम नर्मदा तट किनारे दबिश देते हुए भारी मात्रा में महुआ लाहन सहित 35 लीटर कच्ची शराब जब्त करते हुए अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आबकारी अधिकारी जीएल मारवी ने जानकारी देते हुए बताया कि खिरहनी से सूचना मिली कि नर्मदा तट के दोनों किनारों में भारी मात्रा अवैध कच्ची शराब बनाने का काम किया जा रहा है। सूचना पर मौके पर दबिश देते हुए मौके से 1500 किलोग्राम महुआ लाहन सहित 35 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। वहीं मौके पर पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए, जिन पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते आरोपियों को पतासाजी की जा रही है। बरगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खिरहनी में नर्मदा तट के किनारे जो है तो दबिश दी गई, जहां पर महुआ लाहन से भरे हुए डब्बे और ड्रम जमीन के अंदर गड़े हुए एवं प्लास्टिक की पन्नियों में भरा हुआ महुआ लाहन लगभग 1500 किलोग्राम और 25 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसमें से एक चढ़ी भट्टी भी नर्मदा तट पर पाई गई, जिसे तोड़ करके नष्ट किया गया है। 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें एक ही आरोपी के विरुद्ध अभी केस दर्ज हो पाया है। बाकी 3 का जो है तो पतासाजी की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। इंदौर के रेडिसन चौराहे पर बुधवार तड़के 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रक पलट गया। इससे सुबह तक पूरा यातायात बाधित हो गया। सुबह ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को हटाया। इस दुर्घटना में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर में बुधवार तड़के रेडिसन चौराहे पर 2 ट्रक में टक्कर हो गई। इससे रेत से भरा एक ट्रक पलटी खा गया। एक्सीडेंट में ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। एक राजस्थान पासिंग गाड़ी विजयनगर से बाईपास जा रही थी, जिसमें ये मिट्टी भरी हुई थी, और एक गाड़ी अपने बॉम्बे अस्पताल से इधर रोबर्ट चौराहे की तरफ जा रही थी, जिनका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे रेडिसन पे। तो जिसमें ड्राइवर तो बाहर निकल गया था, लेकिन उसका कंटेनर जो एक आदमी फंस गया था, उसको क्रेन के द्वारा उठा के निकाल के एमवाई भिजवा दिया गया। ट्रक पलटने से सुबह से चौराहे पर ट्रैफिक आवागमन में कठिनाई शुरू हो गई। बता दें कि चौराहे पर मेट्रो ट्रेन के तहत पिलर और गर्डर का काम भी जारी है और यहां का यातायात पहले सही डाइवर्ट किया हुआ है। एक्सीडेंट के कारण सुबह से ही चौराहे पर जाम के हालत बन गए। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को अनलोड कर क्रेन की मदद से हटाया गया। मेट्रो प्रोजेक्ट अधिकारियों से बड़ी क्रेन लेकर ट्रक को हटाया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। डिंडौरी जिले के शाहपुरा में भारतीय किसान संघ ने किसानों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर वृहद किसान आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री एडवोकेट निर्मल कुमार साहू ने बताया कि हमने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बरगांव के धान खरीदी केंद्र में पुनः खरीदी चालू किए जाने की मांग की है। साथ ही डीएसओ के द्वारा किसानों के धान को अमानक बताकर जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, इस पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अमरपुर विकास खंड में मसूर की मिनी किट को बेचा गया, उस पर भी कार्रवाई की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर भारतीय किसान संघ ने वृहद आंदोलन की चेतावनी दी है। आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज किसानों की समस्याओं को लेकर 5 सूत्रीय मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन में हमने जो रखा है मुख्य विषय है, पहला कि धान उपार्जन केंद्र जो बरगांव है वह बंद है, उसे जल्द से जल्द चालू करवाई जाए। वहीं दूसरी ओर सर्वेयर के द्वारा जो मनमानी की जा रही है बरगांव में, उसे का निरीक्षण किया जाए और सर्वेयर के ऊपर
कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि कार्रवाई नहीं होती, तत्काल उपार्जन केंद्र बड़गांव चालू नहीं होता और इन विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए डिंडोरी से अमित सेन की रिपोर्ट। जीआरटीसी कंपनी की मनमानी के कारण आज किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खेतों में पानी नहीं आने से उनकी फसलें सूख रही हैं, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उचित कार्यवाही करते हुए खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। दरअसल समनापुर में बजाग तक जीआरटीसी कंपनी द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। जब ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार के कर्मियों से अपनी समस्या बताई तो किसानों की एक न सुनी गई। किसानों का कहना है कि नहर से पानी खेत तक लाने के लिए पहले सड़क के नीचे से पाइपलाइन था, जिससे पानी किसानों के खेतों तक पहुंचता था। जीआरटीसी कंपनी के कर्मचारियों ने निर्माणाधीन सड़क में दबा दिया, जिसकी वजह से अब किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उचित कार्यवाही करते हुए खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की है, ताकि किसानों के खेत तक पानी पहुंचे और किसान खेती कर सके। पानी की समस्या है, खेत वेत सब जुताई करे हरा, बस ऐसे ही है, सूख गई से नहर के पानी आया तो नहर जो मतलब पाइप डला था वो दब गया, ये रोड वाला दब दिया है, ये दब गया है पाइप, इसलिए इधर पानी नहीं निकल पा रहा है। वो पाइप यहाँ गिराया था तो नीचे लगा दिया उधर, हम चाहते हैं पाइप लगा। पहले जो रोड बन गया है इसमें पाइप डाला था पहले, वो पाइप नीचे दब गया, पानी आने में असमर्थ। अरे यहाँ पानी आएगा तो 50 का आसपास, हजारों का खेत है सर, यहाँ पूरा हजारों पड़ा है। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। पहले यहाँ पाइप डाला था, वो पाइप को अभी रोड वाले डुबा दिए। यहाँ से हम पानी चाहते हैं, एक पाइप यहाँ लगा दो ताकि हमारे इधर खेत में पानी पहुंचे। डिंडोरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट। एमपी के बुरहानपुर के मंडी बाजार गुलमोहर मार्केट में बुधवार को नगर निगम अतिक्रमण अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। टेम्पो स्टैंड पर अव्यवस्थित खड़े वाहनों को व्यवस्थित किया गया। वहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली और मिक्सर मशीन को भी नगर निगम ने जब्त किया। अतिक्रमण प्रभारी संजय तिवारी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर गुलमोहर मार्केट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। शिकायत मिल रही थी कि लोग अपने वाहन अव्यवस्थित खड़े करते हैं, इसलिए कार्रवाई करते हुए वाहनों को सही किया गया। साथ ही अतिक्रमण कर रखी गई एक मिक्सर मशीन को, ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। नगर निगम की ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार गुलमोहर मार्केट में ट्रैक्टर ट्रॉली और मिक्सर मशीनों द्वारा बहुत ज़्यादा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया था। हमारे द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई, मिक्सर मशीन भी जब्त की गई है और आने वाले समय में अगर दोबारा ये लोग यहाँ पर ऐसी ट्रॉलियाँ और दूसरे वाहन खड़ा करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। जबलपुर के एक खेत में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेत में लाश मिलने की सूचना स्थानीय पुलिस को मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने युवक की लाश के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई है। मामला पनागर थाना क्षेत्र के काला डूमर का है। पुलिस ने बताया कि राम मनोहर के खेत में एक युवक की लाश पड़ी है। मृतक की पहचान रॉयल एस्टेट माढ़ोताल निवासी सौरभ पटेल के रूप में की गई है। प्रथम दृष्टया मृतक की हत्या बात सामने आ रही है। पुलिस हत्या से जुड़े हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एडिशनल एएसपी कमल मौर्य ने मीडिया को बताया कि हम आरोपी तक जल्दी पहुंच जाएंगे। समस्त टीमें हमारी वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच पड़ताल की गई और लोगों को वहाँ बुलाया गया, तो उसकी जांच, उसकी जो पहचान सौरभ पटेल निवासी रॉयल एस्टेट माढ़ोताल जबलपुर के रूप में हुई है और उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि उसकी हत्या, प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट हुआ है कि उसकी हत्या की गई है। अतः अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। वहाँ पर हमारी पुलिस टीम, एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट टीम वगैरह वहाँ पहुंची हुई है, जो जांच पड़ताल कर रही है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है।
अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।